नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। हम पवित्रता, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उस पे चर्चा कर रहे हैं। और यदि हम अपने सभी धर्म शास्त्रों को देखें, पुराणों को देखें, वेदों को देखें, तो सभी एक स्वर में ये कहते हैं कि पवित्रता ही जीवन है और अपवित्रता ही मृत्यु है। बिंदु को धारण करना ही जीवन है, बिंदु का नाश करना ही मृत्यु है। यदि आधुनिक काल में भी हम देखें तो महात्मा गांधी जी ने जो देश को आज़ादी दिलाई या इतने बड़े बड़े कार्य किए, तो उसके पीछे भी ब्रह्मचर्य का ही महत्व था, जो उन्होंने अपनी जीवन कहानी में लिखी है। महात्मा बुद्ध या महावीर स्वामी या फिर स्वामी विवेकानंद हों या दयानंद सरस्वती, सभी ने इस महत्ता को समझा था कि पवित्रता ही वास्तव में जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है और सभी समस्याओं का निदान भी करने वाली है। इसीलिए आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता सूर्य जी के साथ। आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। यद्यपि भ्राता जी, हर एक व्यक्ति इस चीज़ को जानता है, धर्मशास्त्रों में इन चीज़ों को पढ़ता भी है, और श्रीमद् भगवद गीता में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि काम, क्रोध और लोभ नर्क के द्वार हैं। काम नर्क का द्वार है, स्पष्ट रूप से हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन फिर भी शायद प्रैक्टिकल जीवन में लाना लोगों को कठिन प्रतीत हो रहा है। काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार हैं। इससे भी सुंदर बात तीसरे अध्याय के प्रारंभ में ये आ गई है, जब अर्जुन पूछता है कि हे भगवान, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों में प्रवृत्त क्यों होता है, तो उत्तर दिया, काम ही सब पापों का मूल है। बस व्याख्याकारों ने गलती कर दी है, काम को काम वासना ने कह के कामना कह दिया कि भाई इच्छा होती है, लेकिन यहाँ काम का अर्थ काम वासना ही है। तो सचमुच सभी पापों के मूल में भी ये काम वासना ही है। आज मनुष्य को जो पापी बनाया है ना, उसके पीछे यही है सब कुछ। इसको समाप्त कराने के लिए ही सृष्टि पर भगवान को आना पड़ा है। बिना परमात्म शक्ति के मनुष्य आत्माओं को पुनः पावन बनाना, उनकी मूल स्थिति में ले जाना अब किसी के बस का नहीं रहा, न साधु सन्यासियों के बस का, न हमारे धर्म गुरुओं के बस का। यद्यपि हम उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने प्योरिटी को कायम रखा है और बहुत अच्छी शिक्षाएं समाज को दी हैं। हमारे समाज में अच्छे अच्छे संत महात्माएं आज भी हैं जो गुप्त रहते हैं, प्रत्यक्ष अपने को नहीं करते। हम उन महात्माओं का सचमुच सच्चे दिल से सम्मान करते हैं। जैन मुनियों में भी बहुत सारे मुनि देखिए त्याग और तपस्या करते रहते हैं, घूम घूम कर धर्म का प्रचार करते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी परंपरा है हमारे देश में। लेकिन मनुष्य आत्माओं को पावन बनाना, इस काम वासना को छुड़ा देना, ये शक्ति केवल सर्वशक्तिवान ही दे सकता है। तो परमात्मा इस धरा पर आए, याद दिलाया, तुम सब आत्माएं हो, ये देह हो ही नहीं, इस देह के भान को भूल जाओ, गेट डिटैच्ड फ्रॉम दिस बॉडी। तुम आत्माएं हो और तुम तो पवित्र हो। तो जैसे जैसे हमने देह से न्यारा होने का अभ्यास किया, प्योरिटी के संस्कार इमर्ज होने लगे, क्योंकि आत्मा में मूल रूप से प्योरिटी के संस्कार बड़े प्रबल हैं। दूसरा, जब उन्होंने ये देखा कि माया बहुत प्रबल है, चारों ओर काम वासना की आंधी चली हुई है, ये अंधकार हर मन पर अपना राज्य कर चुका है, तब उन्होंने अपनी शक्तियां भी दे दी। हर एक ने जो उनके वत्स बने, जिन्होंने उनको पहचाना और कहा आप तो हमारे हो, मेरे परम पिता हो, मेरे शिव बाबा हो, तो परमात्मा ने उन्हें गिफ्ट के रूप में अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। ये हम सब के बहुत सुंदर अनुभव हुए। तो न केवल भगवान आए, न केवल वो हमें मिले, बल्कि वो हमारे हो गए, नाता जुड़ गया, और इस प्यार में उन्होंने हमें गिफ्ट दे दी सर्वशक्तियों की, और कहा जैसे मैं सर्वशक्तिवान हूँ, तुम मेरे बच्चे भी मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तुम इस माया से, इन विकारों से बहुत अधिक शक्तिशाली हो। तो ईश्वरीय शक्तियाँ पाकर हम सभी समर्थ हो गए हैं इस काम वासना को जीतने में। इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए बहुत सहज हो गया है। जो इन स्मृतियों को अपना चुके हैं, इसका स्वरूप बन चुके हैं, उन्हें परमात्म शक्तियाँ मिल गई हैं, और उनके लिए इन विकारों को जीतना एक आनंदकारी चीज बन गई है। वो एक चैलेंज नहीं रहा है, वो दमनकारी चीज नहीं रही है, सुखकारी बन गई लगता है कि एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है,
तो क्यों अपने आप को तनावग्रस्त किया जाए, क्यों अपने आप को समस्याओं में डाला जाए, और क्यों आजीवन एक प्रकार से संकल्प और विकल्प ही चलते रहें। तो उससे अच्छा है कि ये कर लिया जाए, ये सोचते हैं। लेकिन आपने एक सुंदर बात कही कि परमात्मा को पा लेने के बाद और उनसे योग युक्त हो जाने के पश्चात ये पवित्रता हमारे लिए आनंद बन जाती है। हमें शक्तियां मिल गई ना, सबसे बड़ी चीज। नहीं तो लोग बूढ़े बूढ़े लोग फोन करते हैं मुझे, बेचारे खुल के बता देते हैं कि काम वासना का फोर्स इतना ज्यादा होता है, हम उसे रोक नहीं पाते हैं, टेंशन हो जाती है, कहाँ तक दबाएंगे। तो फिर कर लेते हैं, फिर पश्चाताप होता है कि हमने सब क्या कर लिया। अगर किसी को पता चल जाए हमारे पोत्र हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, तो लोग हमें क्या कहेंगे। लेकिन ईश्वरीय शक्तियों के बल से ही इसको दमन करने की जरूरत नहीं, ये इच्छा ही समाप्त हो जाती है। मनुष्य की कर्मेंद्रियों में शीतलता आ जाती है, प्योर एनर्जी उसमें आ जाती है। तो ये जो उद्वेग उठता है ये समाप्त हो जाता है, तो प्योरिटी बिकम्स एन एंजॉयमेंट। बिल्कुल। भ्राता जी, मैं पुनः एक परिवार की ओर आपके पास आता हूँ कि परिवार में कई बार ऐसा होता है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले भी की, कि एक सदस्य उसमें से चलता है और दूसरा सदस्य नहीं चलता है। यहाँ एक संघर्ष वाली स्थिति पैदा होती है। तो कैसे अपने साथी को या परिवार वालों को भी यदि हमें इसके महत्ता को बताना है और उन्हें साथ लेना है, तो वो जो सदस्य जो अब पवित्रता के महत्व को समझ चुका है या जान चुका है, वो क्या अभ्यास करे? देखिए, एक तो अभ्यास की बात तो है ही, उस पर तो हम आएंगे, लेकिन दूसरे को कन्विंस करने की भी एक कला होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, भाई मुझे तो ये अपनाना है, तुम कुछ भी करो। बिल्कुल। तो इससे दूसरे मनुष्य को निराशा भी होती है और कहीं कहीं क्रोध भी आता है। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे, उसमें नारी भी हैं और पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, कुमारियां भी हैं, जो अपने माँ बाप को या पति पत्नी को समझाने में सफल होते हैं कि देखिए हमने इतना दिन ये संभोग कर लिए, अब हम परमात्मा की ओर चलें, अब जीवन को दूसरा टर्न दे दें हम। और ये कितनी अच्छी चीज़ है, हम तो देव कुल के हैं, देवत्व तो हमारे अंदर भरा हुआ है, अब हमें प्योर जीवन बनकर संसार के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना है। तो एक तो समझाने की कला बहुत सुंदर होनी चाहिए, थोपने जैसी बात ना हो जाए। देखो, मैं आपको एक सुंदर कहानी सुना दूँ। अभी मैं अम्बाला की ओर गया, तो वहाँ का एक व्यक्ति हमें मिला, बड़ा उसके चेहरे पर रौनक थी, एकदम तेज था। मेरे से परिचय हुआ, कहा अरे भाई हमारे साथ तो ऐसा हुआ कि हमने शादी की और हम 10 साल तक पवित्र रहे, हमें पता नहीं क्यों। मैंने अपनी पत्नी को कहा कि गीता में तो भगवान कह रहे काम महाशत्रु ऐसे छोड़ो, उसने भी कहा छोड़ दो। तो कहा 10 साल से पवित्र रहते आ रहे थे, गीता पढ़ते थे रोज। एक दिन क्या हुआ कि गीता हमारी वो लाल कपड़े में लिपटी हुई थी, कागज था उसके अंदर, हमने जो कपड़ा खोला तो उसमें गीता तो नहीं थी, राख थी। हम तो बड़े दुखी हुए, जहाँ तहाँ गए ये क्या हो गया हमारे साथ, अपशुगन तो नहीं हो गया, किसी ने जला दी। अब जलती तो वो कागज भी जलता, और हमारे अपने अंदर रखी हुई कमरे में एक सुरक्षित जगह पे, वहाँ तो कोई जा ही नहीं सकता। हम दुखी हुए, दुखी होते होते ब्रह्मा कुमारी में पहुँचे, और फिर यहाँ तो पवित्रता की बात मिली, और वो हम गीता की बात भूल ही गए, पवित्र जीवन हो गया। मेरी पत्नी भी कहती है बड़े मज़े से हम पवित्र जीवन का आनंद ले रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई उनको देखकर। तो देखिए, ये ऐसी चीज़ है कि मनुष्य के अंदर जो प्योर संस्कार हैं वो जब इमर्ज होते हैं तो उसको प्योरिटी अट्रैक्ट करती है। अब ये विपरीत स्थिति हो गई है, तो पहले तो समझाना बहुत अच्छा आना चाहिए, एक दूसरे को कन्विंस करना, केवल ये नहीं, जिद नहीं कि मुझे तो ये करना है तुम कुछ भी करो। दूसरी चीज़, अपने साथी को भी पवित्रता के मार्ग पर लाने के लिए जो माताएं बहनें हैं, जब वो भोजन बनाएं तो बार बार अभ्यास करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इससे क्या होगा, उनके हाथों से, उनकी दृष्टि से प्योर वाइब्रेशंस भोजन में समाते रहेंगे, और जो व्यक्ति उसको खाएगा उसके अंदर प्योर एनर्जी उत्पन्न होगी, और जो ये इम्प्योरिटी है वो नष्ट होने लगेगी। ये किसी व्यक्ति के निगेटिव थॉट्स को बदलने का भी बहुत सुंदर तरीका है। दूसरा, इन्हें सारा दिन अभ्यास करना चाहिए। हम भगवान की संतान हैं, इसलिए हम महान आत्माएं हैं,
ये अभिमान नहीं होता, इसको स्वमान कहते हैं। तो देखिए, ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग देना भी होता है। मैं महान आत्मा हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। तो इससे प्योरिटी बढ़ने लगेगी, और जब एक आत्मा में प्योरिटी बहुत अच्छी हो जाती है तो उसके बहुत अच्छे वाइब्रेशंस दूसरों को भी प्योर बनने में मदद करते हैं। बिल्कुल। भ्राता जी, कई बार ऐसा लगता है कि जब तक व्यक्ति को किसी चीज़ की महत्ता का पता ना हो, किसी चीज़ के लाभ का पता ना हो, तब तक वो उस ओर नहीं बढ़ता। अब तक हमने इस दृष्टि से ही सोचा है कि ये एक बहुत ही कठिन चीज़ है, लेकिन प्राप्ति क्या है उसके बारे में नहीं जानता। तो प्राप्तियों के बारे में आप थोड़ा अवश्य बताएं। देखिए, एक तो मैंने कहा कि प्योरिटी, जैसा आपने भी कहा था, सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, इन सब का आधार प्योरिटी है। दूसरा, हमारे देश को सचमुच प्योरिटी की बहुत आवश्यकता है। हमारे देश को ही नहीं, सारे संसार को, क्योंकि हमारा देश तो वैसे ही आध्यात्मिकता से भरपूर देश है, और यहीं से सारे संसार में फिर से एक देव सभ्यता की शुरुआत होगी। सारे संसार को एक सुंदर संदेश जाएगा। विदेशों से भारत में संदेश आया काम वासना का, और भारत से संसार में संदेश जाता है पवित्रता का। तो ये तो हमारे देश का एक गौरव है, बहुत बड़ी चीज़ है, हमारी सभ्यता की ये ब्यूटी है, इसको हमें अपनाना चाहिए। दूसरा, ये भगवान की आज्ञा है। जो प्रभु प्रेमी हैं, जो सोचते हैं हमें तो भगवान की आज्ञा पर चलना ही है, उन्हें भगवान की आज्ञा मानकर इस पथ का अनुसरण कर लेना चाहिए, और उसमें वो परमात्मा के बहुत समीप पहुंच जाएंगे। अगर वो भक्त हैं तो उनकी भक्ति फलीभूत हो जाएगी, उन्हें परमात्मा प्यार की प्राप्ति होगी, उसके आशीर्वाद की, उसकी दुआओं की और उसके वरदानों की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन वर्तमान परिवेश में, जिसमें हम देख रहे हैं कि संसार में मानसिक रोग और शारीरिक रोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अभी एक केस आया, 2 साल के बच्चे को हार्ट डिजीज। मैंने भी डॉक्टरों से चर्चा की, भाई ये क्या होता है। उन्होंने मुझे बताया, एक व्यक्ति की हार्ट रेट 200-250 तक पहुंच गई, परेशान, मरा की मरा हमारे हॉस्पिटल में आया। मानसिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां, कैंसर की बीमारियां, डायबिटीज़ की बीमारियां, और भिन्न भिन्न तरह के बुखार जो हर साल चर्चा में आते रहते हैं। नई नई बीमारियां पैदा ही होती चली जा रही हैं। ये सब इम्प्योरिटी की देन है। मैं अपने डॉक्टर्स को भी कहता हूँ कि आप लोग कहते हैं कि शरीरों में वाइटल फोर्स कम हो गया, ये भी तो पता होना चाहिए वाइटल फोर्स खत्म क्यों हो गई, और उसका कारण है ये सेक्सुअल फीलिंग। ये जो काम वासना की अति है, ये शरीर को तो बिल्कुल खोखला कर देती है। जैसे गन्ने का रस निकाल दिया जाए, बाहर का खोल रख दिया जाए, वैसे ही ऐसा शरीरों को बना दिया। इसलिए शरीरों में बहुत रोग लग रहे हैं, बॉडीज बहुत सेंसिटिव हो गई हैं, जरा सी कुछ बात होती है तो मनुष्य तुरंत बीमार होने लगते हैं। तो अगर रोगों के बढ़ते प्रकोप को भी हमें संसार से रोकना है तो पवित्रता और ब्रह्मचर्य की महती आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। और जो लोग साधनाओं के मार्ग पर हैं, जो चाहते हैं हमारी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी हो जाए, उनके लिए तो प्योरिटी इज ए मस्ट। और जो विद्यार्थी हैं, जिनकी एकाग्रता की उन्हें बहुत ज़रूरत है, वो भी प्योरिटी को बहुत अच्छा अपनाएंगे। तो प्योरिटी की एक लहर हमें संसार में फैलानी है, जो हम ये काम कर रहे हैं। भले ही हमारा विरोध होता हो, भले ही लोग कुछ कुछ बोलते हों, हमें कुछ भी कहते हों, लेकिन ये ईश्वरीय आज्ञा है और हमें इसका पालन करना है। हम संसार में प्योरिटी के वाइब्रेशंस फैला रहे हैं, एक लहर फैला रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है। देखिए, हमारी संख्या कभी 100 सैकड़ों हुआ करती थी, मेरे सामने 1000 थी, करोड़ों में पहुंचने को जा रही है। तो करोड़ों लोग प्योरिटी के पथ पर चलने को तैयार हैं, चल रहे हैं। तो संसार में ये लहर फैलेगी, और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो जैसे जैसे मनुष्य की समझ में आते जाएंगे, वो निरोग रह सकते हैं, वो सुखी रह सकते हैं, उनके परिवार में बहुत प्यार रहेगा, लक्ष्मी का वास रहेगा, रोग उनके पास फटकेंगे नहीं, समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि समस्याओं का भी कारण कहीं ना कहीं सूक्ष्म इम्प्योरिटी होती है। तो मनुष्य इस पर जरूर ध्यान देगा। मतलब ये कह लिया जाए कि सभी समस्याओं का जो रामबाण दवा है, बिल्कुल, वो पवित्रता ही है, और यदि इस चीज़ को अपना लिया जाए तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। भ्राता जी, बहुत सारे हमारे पास ईमेल्स ऐसे आते हैं जिसमें जो साधना के मार्ग पे चल रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी इस परिवार से भी जुड़े हुए हैं, किसी को 5 वर्ष, किसी को 10 वर्ष हो गए हैं इस विद्यालय से जुड़े हुए, तो उनके
मार्ग में भी कई बार संकल्पों के रूप में ये जो अपवित्रता बाधक बनती है, तो कई लोग इससे परेशान होते हैं। तो कैसे साधना के मार्ग में रहते हुए इसे बचें? हाँ, देखिए, एक तो आजकल खान पान बहुत तामसिक हो गया है जी। जैसा सब जानते हैं। पोल्यूशन के कारण खाद पानी केमिकल्स जो डाले जाते हैं उससे बहुत गंदगी हो गई है भोजन में भी। पानी भी दूषित हो गया, चारों ओर इम्प्योर एनर्जी है। तो मनुष्य जब सोता है तो नींद में कई तरह के डिस्टरबेंस हो जाते हैं, गंदे स्वप्न आ जाते हैं, मनुष्य इससे परेशान हो जाता है। और फिर मनुष्य के अपने संस्कार, अब मान लो उसने 2000 साल तो काम वासना में व्यतीत किए हैं, अब उसे पवित्र जीवन बनाना है तो एक साथ तो छूटेगा नहीं। इसका एक क्रम है, धीरे धीरे विचार शुद्ध होते जाएंगे, प्योरिटी बढ़ती जाएगी। बात यही है कि इसमें घबराना नहीं है। जैसे हम समस्याओं के बारे में कहते आए कि वो चैलेंजेज हैं, उसमें कभी आप फेलियर भी होगे, कभी आपको असफलता भी मिलेगी, कभी आपको लगेगा समस्या तो और बढ़ गई है, आपको एकदम मार डालने को तैयार होगी। लेकिन जो व्यक्ति बोल्डली खड़ा रहता है, आखिर समस्याएं समाप्त हो ही जाती हैं। प्योरिटी का मार्ग भी एक साधना का मार्ग है। इसमें ये उतार चढ़ाव आते हैं, व्यर्थ संकल्पों के तूफान भी कई मनुष्यों को आते हैं। इसमें घबराने की जरूरत नहीं, प्रोसीजर ही ये है, तरीका ये है। जैसे कोई व्यक्ति एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ता हो तो एक आधी चढ़ाई के बाद हवा तेज चलने लगती है, कभी कभी बर्फ भी गिरने लगती है, ठंड बढ़ जाएगी, तो उससे वो घबराएगा नहीं, क्योंकि उसे पता है मार्ग ही ये है। इन सब चीज़ों को पार करके ही हमें जाना पड़ेगा। इसलिए प्योरिटी को परफेक्ट बनाने के लिए इस मार्ग को क्रॉस करना ही पड़ता है। लेकिन ज्ञान का अच्छा चिंतन करें, भोजन की सात्विकता पर पूरा ध्यान दें, रोज सवेरे ईश्वरीय महावाक्य सुने। और जो व्यक्ति सवेरे 4 बजे उठकर राजयोग का अभ्यास करता है, परमात्म मिलन का सुख प्राप्त करता है, तो ये सुख, वो जो वासनाओं का सुख है, उसको समाप्त करता जाता है। योग अभ्यास से हमें शक्तियाँ भी मिलती हैं और इस शक्ति के बल से हम अपनी इन वासनाओं को शांत कर लेते हैं। तो निरंतर प्रयासरत रहना है, निराश कभी नहीं होना है और ये चीज़ें सब समाप्त हो जाती हैं। लेकिन ज्ञान का बल, राजयोग का बल और अपनी दृढ़ संकल्प का बल इसमें बहुत काम करता है। बिल्कुल। लेकिन कई बार भ्राता जी ऐसा होता है कि कई लोग लगातार प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन बार बार हार हो रही होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं व्यक्ति टूटने को आ जाता है कि इससे तो अच्छा है कि हम इस मार्ग में चलें, या इस एक तरफ होने की फिर उनके मन में मनसा ना, लेकिन वो भी उनसे नहीं होगा, क्योंकि प्योरिटी का सुख उन्होंने चख लिया है। परमात्म मिलन का सुख का जो स्वाद है उसको वो बहुत अच्छी तरह अनुभव कर चुके होते हैं। इसलिए छोड़ना तो उनके लिए सहज नहीं होता। लेकिन बात यह है, इसको ही सरल बनाया जाए। इसके लिए मैं एक छोटी सी विधि बताऊंगा कि रोज आधा घंटा एक स्पेसिफिक टाइम करके फिक्स कर दें और आधा घंटा बहुत ही दृढ़ता के साथ पावरफुल राजयोग मेडिटेशन करें। उसमें अभ्यास ही ये करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और परमात्मा पवित्रता के सागर हैं, उनसे प्योरिटी की गोल्डन किरणें मुझ पर आ रही हैं। ऐसा फील करते रहें, इसको विजुअलाइज करें। गोल्डन किरणें, कभी सफ़ेद किरणें आ रही हैं, जैसे परमात्मा प्योरिटी मेरे अंदर भर रही है। बार बार ये संकल्प कर दें, मैं तो पवित्र आत्मा हूँ, मैं तो परम पवित्र हूँ। तो इसका बहुत बल मिलेगा। ये जो संघर्ष चलता है प्योरिटी के मार्ग में, ये प्राय उनके साथ चलता है जो योग की साधना नहीं करते। अगर मनुष्य योग की साधना करता रहे और ये परहेज करे, कुछ भाई फिल्में नहीं देखनी है, नेट पे गंदी साइट पे जाना ही नहीं है, या फ़ोन आदि का ऐसे यूज करने ही नहीं है, फेसबुक पर किसी से ऐसे कॉन्टैक्ट बनाने ही नहीं जो गंदी बात करे, जो इन चीज़ों के परहेज करते हैं उनके ये संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। जी, तो भ्राता जी, यदि हम ऐसे 3 डूज और 3 डोंट्स देना चाहें जो पवित्रता के मार्ग पे बहुत सहजता से आगे बढ़ना चाहें, तो वो 3 डूज और 3 डोंट्स क्या होंगे? देखिए, डू में तो ये कहेंगे कि जो पवित्रता के मार्ग पर चलने वाले हैं वो रोज सवेरे उठें, योग अभ्यास करें, मॉर्निंग अमृत वेला जिसे कहते हैं। दूसरा, वो जो हमारे ईश्वरीय महावाक्य हैं जिनको हम ज्ञान मुरली कहते हैं,
उस पे वो ध्यान दें। और तीसरी चीज़ है, सारा दिन कर्म में रहते हुए वो बीच बीच में एक एक मिनट में मेडिटेशन करें और अच्छे स्वमान का अभ्यास करें। और जो डोंट की बात है उसमें यह है कि उसे कुछ भी गंदी चीज़ों को देखना नहीं, जो पवित्रता के विपरीत चीज़ें हैं उसमें नो इंटरेस्ट, उनसे वैराग्य। दूसरी चीज़, खान पान की अपनी बहुत अच्छी शुद्धि रखें। तीसरा, किसी ऐसे गंदे साहित्य का अध्ययन न करें, कुछ ऐसी गंदी चीज़ें न देखें जो मन को विचलित करती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है भ्राता जी। साधकों के लिए बहुत काम की चीज़ें आपने कही हैं जो उनके पवित्रता को बहुत सहज कर देंगी। कई बार ऐसा होता है भ्राता जी कि चलते चलते हम इस मार्ग में चल तो रहे हैं, लेकिन एक ऐसा दौर आ जाता है जबकि कई बार व्यक्ति हार जाता है। अब हारने के बाद उसके मन में कई प्रकार के विचार आते हैं कि अब क्या होगा, मेरा पूरा जीवन नष्ट हो गया या मेरी पूरी साधना समाप्त हो गई। ऐसे में खुदा ना करे कि ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन साधना का मार्ग है, कभी कभी ऐसा सुनने में आ जाता है कि किसी की हार हो गई पवित्रता के मार्ग में, वो तब क्या करे, कैसे उठाए अपने आप को? इसमें उसको अपने विचारों में फिर से दृढ़ता लानी होगी और जो गलती हुई से हुई है वो अपने से बाबा से भी क्षमा याचना करनी होगी, अपने को भी क्षमा कर देना होगा और एक नए ढंग से फिर से शुरुआत करनी होगी दृढ़ता पूर्वक, कुछ अच्छे विचारों के साथ। एंड फॉरगेट द पास्ट, ये सिद्धांत तो अपनाना ही पड़ेगा। एंड फॉरगिव अदर्स के बजाय फॉरगिव सेल्फ, और फिर एक दृढ़ता ले आए कि अब हमसे ऐसी भूल नहीं होगी। तो ऐसे में भगवान भी माफ़ कर देता है और फिर से मनुष्य तेज गति से चलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है जीवन में, बहुतों के अनुभव में देखा गया, एक बार की हार सदा के लिए विजयी बना देती है। लेकिन उस मनुष्य को जो हारने के बाद मन से नहीं हारता, जिसके उमंग उत्साह कम नहीं होते, उनको ईश्वरीय मदद मिलती है और सफलता अवश्य प्राप्त होती है। बिल्कुल। एक बात और इस पवित्रता के विषय में भ्राता जी कि बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास पत्र या ईमेल्स आते हैं जिसमें बहनें हैं जो अभी अनमैरिड हैं, स्टडी कर रही हैं, लेकिन अब उनकी उम्र हो गई है शादी की। वो अब विद्यालय से जुड़ी हुई हैं लेकिन परिवार वाले नहीं जुड़े हुए हैं, तो एक दौर आ गया है कि अब उनकी शादी करनी है। अब इनका विचार है कि ये पवित्र जीवन जिए। अब ऐसे में भी एक कठिन बात सामने आ जाती है, क्या किया जाए? देखिए, ये केसेस तो बहुत आते ही हैं। बहुत सारी कन्याएं ऐसी हैं जिनको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना आता है जी, बहुत अच्छे शब्दों में, प्योरिटी का कितना महत्व है, ये मार्ग कितना सुंदर है। और माँ बाप भी समझदार होते हैं, वो अपने बच्चों की इच्छा के विपरीत भी जाना नहीं चाहते। जब वो देख रहे हैं कि अनेक बच्चे युवक पाप करने से नहीं डर रहे हैं, किसी पूछते भी नहीं और कहीं से भी किसी से भी शादी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जो समझदार माँ बाप हैं वो अपने बच्चों के साथ कोऑपरेट करते हैं। लेकिन इन बच्चों में चाहे कन्याएं हों या कुमार हों, अपनी बात कहने का एक सुंदर तरीका होना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट बात जो मैंने नोट की है ऐसे केसेज में, माँ बाप अगर ये देखते हैं कि हमारी लड़की आज तो कह रही है पवित्र बनना, लेकिन ये रह नहीं पाएगी, कल ये फिर हमें कहेगी मुझे तो शादी करानी है, फिर अच्छा नहीं रहेगा, इसकी आयु बढ़ जाएगी, तो वो विवश करते हैं, दबाव डालते हैं। तो अगर किसी कन्या की प्योरिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी माना उसने अपनी वासनाओं को, व्यर्थ की इच्छाओं को समाप्त कर दिया है और वो ऑन एनी कॉस्ट इस मार्ग को अपनाना चाहती है, तो उसके अपने वाइब्रेशंस भी पेरेंट्स को कन्विंस करने में बहुत मदद करते हैं। और अगली बात यह है कि अगर कोई बिल्कुल ही न मानता हो और कन्या में बहुत अच्छी दृढ़ता है, तो वो अपनी दृढ़ता के बल से इस मार्ग पर विजय पूर्वक चल सकती है। बिल्कुल। और यदि यही बात कुमारों के साथ हो, उनके साथ भी यही बात है जी। क्योंकि कईयों में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि वो बड़ा लड़का है या एक ही लड़का है, तो उसमें डेफिनेटली माँ बाप के लिए भी और उसके लिए भी दुविधा हो जाती है कि इस तरह तो समाज में भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में भी प्योरिटी का बल माँ बाप को कन्विंस करने में मदद करता है और फिर ऐसी आत्मा को जो हिम्मत बहुत रखती है, ईश्वरीय मदद भी बहुत मिल जाती है। बिल्कुल। मतलब एक प्रकार से जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि परमात्मा स्वयं एक आज्ञा दे रहे हैं हमें वर्तमान समय में कि तुम्हें पवित्र जीवन बनाना है, और न केवल आज्ञा दे रहे हैं बल्कि शक्ति भी प्रदान कर रहे हैं। तो यदि ये शक्ति हम उनसे जोड़ करके लेते हैं तो हमारे लिए ये मार्ग बहुत सहज और सरल हो जाएगा। भ्राता जी, ये जो बात आपने कही कि हम जब राजयोग के माध्यम से शक्तियाँ प्राप्त करते हैं या पवित्रता सहज हो जाती है, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए आप थोड़ा वो प्रैक्टिस जरूर कराएं हमारे दर्शकों
लोगों को कि कैसे वो परमात्मा से सर्व शक्तियाँ लें, कैसे पवित्रता लें, ताकि पवित्रता को जैसे आप एंजॉय कर रहे हैं, सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी एंजॉय कर रही हैं, हमारे दर्शक भी देखिए करें। उसका बहुत सरल सा तरीका है। पहले हमें मस्तक के बीच में अपने को आत्मा देखना है और हम एक संकल्प दें अपने को, जो भी दर्शक हैं जो अभी करना चाह रहे हैं मेरे साथ साथ कर सकते हैं। मैं आत्मा हूँ यहाँ भ्रकुटियों के मध्य में और मैं बहुत पवित्र हूँ। सुंदर संकल्प दें अपने को, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और मुझसे चारों ओर गोल्डन कलर की किरणें फैल रही, वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। कुछ देर अपने को इस फीलिंग में स्थित कर दें। करें सभी। बिल्कुल मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इस देह से न्यारी, इस देह की मालिक। प्योरिटी तो मेरा अपना मूल स्वभाव है, मेरी मूल स्थिति है। ये तो मुझसे चारों ओर पवित्र किरणें फैल रही हैं, दूर दूर तक ये किरणें जा रही हैं। अब मन बुद्धि को ऊपर ले चलें, आकाश के परे ब्रह्मलोक में, जहाँ पर हैं हमारे परम पिता पवित्रता के सागर। उनको विजुअलाइज करें, तीसरे नेत्र से देखें। महाज्योति, पवित्रता के सागर, पतित पावन, उनका दिव्य प्रकाश, पवित्रता की किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। कुछ देर इस पर एकाग्र हों। अब अभ्यास करें, अनुभव करें कि ये पवित्र किरणें नीचे आ रही हैं, मुझ में समा रही हैं। पवित्र किरणों का एक फाउंटेन, गोल्डन किरणों का फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है। ये वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं। कुछ देर इसमें स्थित हो जाएं। बस ये अभ्यास करना होता है। इन संकल्पों को रिपीट कर सकते हैं और बार बार ये पवित्र वाइब्रेशंस ग्रहण कर सकते हैं। बहुत सुंदर भ्राता जी, थोड़ी देर में ही आपने बहुत ही गहन अनुभव कराया है और मुझे लगता है कि सचमुच ये इससे बड़ा आनंद और कुछ हो ही नहीं सकता। हम वैसे कर्मेंद्रियों का आनंद सोचते थे कि इसमें सब कुछ है, लेकिन ये जो परमात्मा से मिलन का जो आनंद है सचमुच बहुत ही परम आनंद है। आपने ये आनंद आज हमें थोड़ी देर में प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, वास्तव में योग का मार्ग, राजयोग का मार्ग बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरस है और आनंद से परिपूर्ण है। पवित्रता हमें इसलिए आज शायद कठिन लग रही है क्योंकि इसकी चर्चा समाज में कहीं है ही नहीं। लेकिन जब आप राजयोग का अभ्यास प्रारंभ करते हैं तो आपके लिए योग के द्वारा ये पवित्रता बहुत सरल और बहुत आनंददायी हो जाती है। जीवन का ये एक अंग बन जाता है। और वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है, मूत पलीती कप्पड़ धोए। वो पवित्रता के सागर हैं, इस सृष्टि पे अब आकर के हमारी अपवित्रता को दूर कर रहे हैं। हम ये भी गाते रहे हैं कि लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे। तो हमारी चुनरी में जो दाग लग गया था, जिसके कारण हम बहुत ज़्यादा निराश रहा करते थे और हम वापस अपने घर, उस परमात्मा के घर जाने से भी डरते थे, तो अब सचमुच परमात्मा आके हमारे अंदर जो दाग लगे हुए हैं अपवित्रता के, उसे दूर कर रहे हैं। इसका अनुभव हम अवश्य करें और पवित्रता के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को श्रेष्ठ और धन्य बनाएं। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।